ठीक है। हाँ, स्टार्ट कर दिया जाए, तुम भी ज्वाइन वन कर लेना मीटिंग को यार। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग नीरू। गुड मॉर्निंग दीप्ति जी। गुड मॉर्निंग नीरू। मैं भी ना बबीता को ही कॉल कर रही थी तो अभी और कोई आया भी नहीं है ना? रेनू भी आती ही होंगी। हाँ, आते होंगे। अच्छा, ये मीटिंग तो रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। मैं आपको उसमें पूछ लो फोन पे। बाद में बात कर लेंगे हम, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मुझे आगे भेजनी होगी। फोन कर सकते हैं आप, फोन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी वॉच में चार्ज पे लगा कर डालो।
नीरू जी बात हो गई है रेनू से? आप म्यूट है। आ रही है रेनू, 1 मिनट में आ रही है। बबीता जी फोन नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ बिजी होंगी। हो सकता है कहीं बिजी हो। आपको अर्चना आ रही है क्या? अर्चना ने भी फोन नहीं उठाया, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कॉल किया था। एक तो उनके यहाँ बहुत ज्यादा इशू रहता है इसका, नेट का। अच्छा अच्छा वो अच्छा अपनी बेटी का फोन लेके ही यूज करती है अगर जरूरत होती है अच्छा। तो। हाँ जी। देख लो उनके हस्बैंड के नंबर पे अगर आपकी बात हो जाए तो। मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ। हाँ गुड मॉर्निंग रेनू। गुड मॉर्निंग दीप्ति। उनका एक मिनट सेट कर दूं जरा। देखो सारे दिख रहे हैं ना? हाँ हाँ दिख रहे हैं दिख रहे हैं, लेकिन आप दिखने चाहिए क्योंकि आप मैं हाथ भी में। दिखूंगी, मैं भी दिखूंगी। मैं ऐसे कर लूंगी हल्का सा। ये हल्का सा नहीं, आपका देखो बोलने वाले का पूरा फेस आना चाहिए। प्रोडक्ट तो आप हाथ में ही लेके दिखाओगे, बोलने वाले का फेस। ऐसे हाँ, तो ऐसे कर लूंगी। अपने हाँ पास रख लेती हूँ, सिंपल हाँ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल उठा उठा के दिखाती रहूंगी बस। बिल्कुल। सामने ही कर लूं, एक मिनट। हम्म, ब्रह्मी तुलसी ABH। वो बबीता जी फोन नहीं उठा रही। आप भी बिजी हो गई होंगी कहीं, देखते कुछ हैं। पता नहीं है ना आपको, तो मालूम नहीं है इनको हॉस्पिटल वालों का। बस मैं 1 सेकंड आई। कुसुम गुड मॉर्निंग। यस मैम, गुड मॉर्निंग। बस मैंने कहा कि इनवाइट किया हुआ है किसी को, हाँ, 2-3 जनों को इनवाइट किया है, एक पूजा को किया है। एक रिमाइंडर कॉल भेजो। मेरे भी आए रहे हैं लोग, एक रिमाइंडर कॉल हाँ, भेजो। वही कॉल कर रही थी मैं। ओके मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका वेलकम करती हूँ और 2 मिनट के अंदर ही हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ और लोग भी इनवाइटेड हैं, तो जल्दी से बस उनको भी हम ले आए इस प्लेटफॉर्म पे। बस 2 मिनट्स के अंदर वापस से आपसे मिलते हैं, कहीं जाइएगा मत।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीप्ति बंसल और मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ आप लोगों से। अगर हम लोग कैमरा ऑन कर सकें पॉसिबल तो ज़रूर से हम बैठें बात करें, क्योंकि ये सिंपल एक इंटरैक्टिव सेशन है। ऐसा नहीं है कि वन वे कोई बोलेगा और हमें खाली सुनना है। तो इफ़ वी आर कंफर्टेबल वी कैन ऑन आवर कैमरास। थैंक यू सो मच। तो बातचीत अभी शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ और आज जो ये सेशन हमने रखा है, ये हमने रखा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर। सब लोगों को भी पूरा आइडिया है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, है ना। नो प्रॉब्लम फरा, ये बिल्कुल अपनी फैमिली मीट है, कभी भी बस हमें सुनना ही है और आप करिए कुकिंग, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग बातचीत। थैंक यू फरा। कंफर्टेबल रहे बिल्कुल इस सेशन में। और बस यही बात करेंगे कि हम लोग जो है, सब लोग इनफैक्ट अभी स्टार्टिंग में शेयर ही करेंगे कि हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। सबको पता है कि आजकल के टाइम में ना अच्छी हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। तो हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा रूटीन हमने अपने लिए सेट किया है ना। और बेसिकली आपके मायने में, आपकी नज़र में एक अच्छी हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, हम वो भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले रेनू जी को इनवाइट करूंगी। रेनू जी थोड़ा बताएं इस बारे में। सिर्फ अगर मेरी हेल्थ के बारे में बात करोगे तो सबको दिख रहा है आई एम द हेल्दीएस्ट पर्सन इन दिस ग्रुप। नहीं, जोक्स अपार्ट, बेसिकली हेल्दी अपने आप को रखने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आज के टाइम में। और उसके लिए हम लोगों के पास, अगर सिर्फ हम अपने ग्रुप की बात करते हैं तो हम लोगों के पास बहुत ही हेल्दी चीजें हैं जिनसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। सिर्फ हेल्दी ही नहीं रह सकते बल्कि आने वाला फ्यूचर भी अपना इंश्योर कर सकते हैं कि हम हेल्दी रहें। मेरी जैसी एज में 50, हम लोग जो 50 क्रॉस कर चुके हैं उन लोगों के लिए अगर देखा जाए तो लॉन्ग बैक आप सभी ये बात जानते हैं कि हम लोग सुनते थे, पेरेंट्स जो हमारे माँ बाप बात करते थे कि हाँ 50 साल की उम्र के बाद कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर इनटू दिस बिजनेस, और आज क्योंकि हम सिर्फ अपनी टीम के ही लोग हैं तो हम लोग बहुत इजीली बात कर सकते हैं इस बारे में कि हमारे प्रोडक्ट्स जो ऐसे हैं जो एक्चुअल में हम लोगों को, हम जब बात करते हैं ना कि आप एज कर रहे हो, आप बड़े हो रहे हो उम्र से, है ना, तो आप ग्रेसफुली एज करें। हमारी एज जो है वो इतनी ग्रेसफुली एज हो कि हम बूढ़े सिर्फ उम्र के नंबर से दिखें, ना कि अपने शरीर से और दिमाग से दिखें। तो हमारे प्रोडक्ट्स, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वी हैव विद अस, जो हमारे न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि ना सिर्फ हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल देते हैं और बल्कि हेल्दी भी रखते हैं। सो मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं सिर्फ वॉक कर सकती हूँ और ये प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे को हेल्प करते हैं और जिनसे मैं हेल्दी रह पाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग रेनू जी। और मैं फरा का यहाँ वेलकम भी करूंगी क्योंकि वो न्यू ज्वाइनी है हमारी टीम में। और थोड़ा सा बताना चाहूंगी फरा से मेरा मिलना कैसे हुआ। ना फरा भी हंसना शुरू हो गए, पहले से ही फरा को पता है। पारुल जो है मेरी सिस्टर, उसका ऑपरेशन हुआ था और वो एडमिट थी और मैं सारा दिन वहीं रहती थी उसके पास। तो एक दिन जो है मुझे बहुत तेज ना मोबाइल की आवाज आ रही थी, तेज तेज, तो वो सो नहीं पा रही थी क्योंकि वो रात भर भी नहीं सोई। तो कहती दीदी प्लीज आप एक बार चेक करो कि कौन है, थोड़ा अगर स्लो कर सके। मैंने कहा ठीक है। साथ वाले रूम में गई और फरा वहाँ मोबाइल पे सुन रही थी। इन्होंने शायद तभी सुनना स्टार्ट ही किया था। बस ऐसे करके बस मैंने बोला प्लीज आप थोड़ा इसका वॉल्यूम जो है अगर कम कर सकते हैं तो वो डिस्टर्ब हो रही है। तो फिर ऐसी वो मतलब इतनी बात तो हो गई, वॉल्यूम इनफैक्ट बंद ही हो गया, स्लो क्या हुआ। आगे की बातचीत थी, आप कहाँ से, ये अपनी मदर को लेके वहां पर थी, मदर इनकी एडमिट थी। मतलब बिलीव नहीं करेंगे कि मैं इनको नहीं जानती, ये मुझे नहीं जानती, और हमने 1 घंटा बातें की वहां खड़े होके। और मेरी सिस्टर सोचने लगी कि ये कहाँ गायब हो गई, कुछ बात तो नहीं हो गई, और हम लगे हमें बातें करने में। और उस टाइम बातचीत हुई और अपना ठीक है नंबर एक्सचेंज हुआ। मैंने बताया कि हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। फरा ने अपने बारे में बताया कि टीचर है स्कूल में, और मम्मी के बारे में कि क्यों एडमिट है, सारी बातचीत हुई। कुछ टाइम तक कुछ ऐसी बातचीत नहीं, बस खाली एक नंबर एक्सचेंज हुआ। और उसके बाद फरा का अचानक से एक दिन फोन आया, कुछ इन्होंने स्टेटस देखा होगा मेरा कि आप आंटी मेरे को थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट की तरफ जाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ आप बताइए। और मैं ये क्या बिजनेस है, बिजनेस भी ना जानना चाहूंगी। करते करते इनकी ज्वाइनिंग हो गई। एग्जैक्टली।
है एग्जैक्टली। हाँ फरा, थोड़ा आप शेयर करेंगे तो बेटर रहेगा। एक्चुअली अननोन से नोन का रिश्ता हो चुका है ये। बिल्कुल बिल्कुल। पंकज अंकल से, दीप्ति आंटी से, आई एम ब्लेस्ड टू हैव दीज जेम्स विद मी। थैंक यू Because सो मच। जो लोग, व्हाट आई पर्सनली फील इज कि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बिना किसी लालच के किसी के लिए हेल्पफुल रहे। एंड आई एम ब्लेस्ड। Thank you so much, Farah. We are also blessed to have you in our life, in our organization. Thank you so much for being with us. और बस यही जानना चाहूंगी कि ये हम लोगों की जो कम्युनिटी है, अभी हम सबको पता ही है कि हम वाव मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हैं, मतलब वेट मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हैं, और आज हम हेल्थ टॉक के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए व्हाट आई पर्सनली फील इज, दीप्ति आंटी, की हेल्थ इंसान को ना बेसिकली मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बहुत इफ यू आर स्ट्रेस्ड बाय दैट टाइम, मुझे ऐसा लगता है कोई प्रोडक्ट आपकी बॉडी पे काम नहीं करेगा। 100%। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट है, जैसे कि मैं अभी ऐसे ट्रॉमा से गुजरी हूँ फ्रॉम पास्ट 8 मंथ्स, बहुत ही क्रूशियल रहे मेरी लाइफ में। तो मैंने प्रोडक्ट लेने के बाद भी, आपको पता है, मैंने यूज नहीं किया। मैंने आपको रीजन भी बताया दैट आई एम क्वाइट डिप्रेस्ड ड्यू टू माय मदर। माय मदर वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर पास्ट 3 months। शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन द हॉस्पिटल। बिल्कुल। तो जब इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को हेल्दी रहने के लिए स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आसपास के जो सराउंडिंग है वो हेल्दी एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, जो कि लोग होने नहीं देते। व्हाट आई पर्सनली फील इज, लोग आपको अननेसेसरी पोक करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है तो पहले आपको स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। बिल्कुल, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आज हम यही सब बात Exactly. करने जा रहे हैं, यही इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं सिंपल अगर बात करूं कि मैंने सबसे एक सवाल ही पूछा था कि हेल्दी रहने के लिए हम लोग को क्या कर रहे हैं, तो मैं पर्सनली बताऊं हेल्दी नोट, और मैं अपनी बात करूं, लेकिन यहाँ पर जितने लोग आप देख रहे हैं उन सब की भी बात करूं, हम सब बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हेल्दी लिविंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे हेल्दी बना सकते हैं। नॉट इन अ मतलब फिजिकल वे, मेंटल वे में भी हम जाके किस तरीके से कर सकते हैं। इस तरह की हमारी पूरी कम्युनिटी है। यहाँ पर जैसे मैं बताऊं कि मैं अगर खुद का भी रूटीन, तो सिंपल यही है कि सब लोग सिंपल खाना ही खा रहे होते हैं, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है। आजकल के टाइम में न्यूट्रिशनल जो एक बैलेंस चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। इनफैक्ट इसके बहुत सारे रीजन है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो हम लोग सभी लोग ब्लेस्ड है कि हम लोग एक ऐसी एसोसिएशन में है जहां पर हम बात करें हर तरीके से, कि एक पॉजिटिव माइंडसेट की बात करें, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बात करें, एक हेल्दी लिविंग किससे कहते हैं, हेल्दी खाना क्या होता है, न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है, ये हम सब लोग सीख रहे हैं। और उसके अलावा न्यूट्रिशनल नीड को अपने पूरा कैसे करना है, ये भी हम सब लोग मिलकर सीख रहे हैं। और इसी तरीके से हम लोग खुद की लाइफ को भी बहुत हेल्दी बना चुके हैं, और बहुत सारे लोगों की लाइफ को एक हेल्दी तरीके से या एक मेंटल एस्पेक्ट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, हेल्थ अच्छी रखने का जो मोटा मोटा काम है वो क्या है, अगर हम देखें कि 4 पिलर्स होते हैं हेल्थ के, और उसमें सभी लोग जैसे जानते हैं कि सबसे पहले हमें वॉक एंड एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, हमारा स्लीपिंग पैटर्न क्या है, कितने घंटे की हम नींद ले रहे हैं रोज, वो भी साउंड स्लीप की बात करें, और उसके अलावा क्या हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं। ये सारी चीजें जो है 4 पिलर्स काम करते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर। तो सबको पता है कि हाफ एन आवर की वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूटीन हमें खुद का ही बनाना है, हम बना सकते हैं इसको। उसके अलावा पॉजिटिव एसोसिएशन कितने लोगों को मिलती है आजकल के टाइम में, नहीं मिलती। अगर हम आज कहीं भी जिस जगह हम रह रहे हैं, थोड़ा सा हम ये चेक करें कि हम अपने नेबर के घर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, या कोई हमारे घर आ जाता है, हम लोग किस तरह की बातें करते हैं, हमारे पास क्या है बात करने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। या हम अपने बच्चों की बात करेंगे, या आप अपने, अगर हम जॉब करते हैं, हम अपनी जॉब की बात करें, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बिचिंग भी हो जाती है, कई बार लेडीज बैठती है आपस में, है ना, विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो वो सारी चीजों से बचने के लिए हमें चाहिए पॉजिटिव लोग, एक पॉजिटिव एसोसिएशन जो हमें यहाँ पर मिलती है।
तो अगर हमारा बिल्कुल मेंटल लेवल अगर हमारा बिल्कुल सही है, पॉजिटिव सोचता है, कभी भी नेगेटिविटी आने नहीं देता, तो हमारी 80% प्रॉब्लम तो यहीं पर सॉल्व हो जाती है। उसके अलावा बात करें कि हम लोग नींद कितनी ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल वर्किंग है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो नींद पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो WHO जो कहता है कि 6 से 8 घंटे की नींद हमको लेनी ही लेनी है, और वो भी अगर आप 10 बजे सो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। 10 से 6 की नींद, 10 से 5 की नींद, अगर आप साउंड स्लीप ले पाते हैं तो विच इज बेस्ट, वो लेना ही चाहिए हमें। लेकिन पॉसिबल कितना है, बात सारी है, पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके अलावा बैलेंस डाइट की बात करें तो बैलेंस डाइट के मायने हमें अभी तक पता नहीं थे। हमें लगता था ठीक है 3 टाइम हम खाना खा रहे हैं, कुछ मन आता है जो हमारी पसंद का फ्रूट हमें चाहिए हम वो खा लेते हैं, और कभी नहीं भी खाया तो भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से हमारा खाना पीना चलता है। और मैं ये बात तो अपनी कर रही हूँ या बाकी लोगों की, लेकिन जो लोग वर्किंग है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितनी बार आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया है, आपको टाइम ही नहीं मिला है ना, और आप सीधा ब्रंच पर आ गए कि एक ही टाइम खा लेंगे फिर सीधा रात को खाएंगे। तो इसके चलते इतनी ज्यादा एक फिजिकल हेल्थ पे मतलब चैलेंजेस आ जाते हैं। बहुत कम एज में आप देखेंगे बोन्स की प्रॉब्लम है, बैक इतना कॉमन हम सुन ही रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक तरह से पता ही नहीं कि हमें कितना खाना है, क्या खाना है। और फिर क्वांटिटी की बात रही, उसके अलावा बात करें क्वालिटी की, कि जिस तरह का खाना, जिस तरह की वेजिटेबल्स, जिस तरह के फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल है, क्या वो प्योर है? हमारे किचन गार्डन में तो वो बने नहीं है। तो वो कौन सा बीज उन्होंने यूज किया होगा, कितना उस पर केमिकल, उसको बड़ा करने के लिए कितना केमिकल यूज हुआ होगा उस पर, वो केमिकल हमने खाया है तो वो सबसे ज्यादा कैंसर कॉजिंग होता है, हम लोगों को पता है ये बात। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं और इन चीजों पे हमारा कोई जोर नहीं है। तो यहाँ हम ना क्वांटिटिवली हम अपनी नीड पूरी कर पा रहे हैं, ना क्वालिटिवली हम अपनी नीड पूरी कर पा रहे हैं। तो ये जब बैलेंस हिलता है ना, तो देखिए कि लाइफ में कितने ज्यादा चैलेंज आते हैं। फिर हमें समझ में आता है कि हम जल्दी जल्दी हॉस्पिटलाइज क्यों हो रहे हैं, हमें बैठे बैठे सिर में क्यों दर्द होता है, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, वेयर एंड टेयर हो रहे होते हैं, समझ नहीं आता कि इसका रीजन क्या है। हाँ, डॉक्टर के पास सीधा जाते हैं क्योंकि समझ आता है कि छोटी भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर के जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, वो भी अपना आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है कि ये आपके सारे टेस्ट करवाइए, और उसके अलावा जो उसमें निकलेगा उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। लेकिन जब आप देखेंगे टेस्ट करवाते हैं तो कुछ उसमें निकलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इज देयर, वो तो प्रॉब्लम कहीं गई नहीं है। तो उसमें क्या होता है, फिर समझ में आता है कि एक्चुअल में ये कोई ट्रीटमेंट वाला पार्ट ही नहीं है, ये कोई बीमारी ही नहीं है जिसको हम ट्रीट कर सकें। इनफैक्ट ये बीमारी ही नहीं है, ये सारी सिंपल सिंपल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, जिसको हमें किल करने के लिए हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। अगर हम बेस्ट क्वालिटी के सप्लीमेंट्स पे जाएंगे तो हम अपने न्यूट्रिशन नीड को पूरा कर पाएंगे। नो डाउट हमें डाइट बहुत अच्छी लेनी है, हमें समझना है कि हमारा 3 टाइम खाने से काम चलेगा नहीं, 6 to 9 सर्विंग्स हमें पर डे लेना ही लेना है। इसमें कोई चॉइस नहीं है कि हमें स्मॉल पोर्शंस खाने हैं, एक बार भरपेट खाना नहीं खाना। खाना हमें कितना खाना है, सिंपल 80% खाना, 20% पेट को हमें खाली छोड़ना है, क्योंकि वो डाइजेस्ट कैसे होगा अगर हम 100% खाएंगे तो उसकी वजह से ब्लोटिंग और फैट वो सारी चीजें होंगी। तो खाना सही समय पे खाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक राइट न्यूट्रिशन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो मैंने 3 एरिया बताए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स की बात करें तो अलग अलग तरह के 5 अलग अलग कलर के हमें फ्रूट्स लेने जरूरी है, अलग अलग कलर्स की वेजिटेबल्स लेना जरूरी है। कलर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे फूड में, तो उसको भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। लेकिन मैं जो इतनी देर से इतनी सारी बातें बता रही हूँ, आप लोगों को कितना पॉसिबल लगता है कि हम डेली इतना सारा खाना बनाएं, 6 to 9 सर्विंग की बात हो रही है, क्या हम वो ले पाते हैं, क्या हम वो पूरा कर पाते हैं डे टू डे लाइफ में? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और किसी को लगता है कि पॉसिबल है? हम तो हाउस वाइफ है, सारा दिन खाना बनाएंगे और खाएंगे, कितने लोगों को लगता है? अगर हमें लगता है कि इम्पॉसिबल है तो हम अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी खास नहीं कर रहे, और इस हेल्थ को मतलब कभी भी कोई चैलेंज आ सकता है अगर हम नहीं ध्यान रख रहे। तो यहाँ पर थैंक गॉड कि हम सभी लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में एसोसिएटेड है जहां पर हम दिन रात बात कर रहे हैं एक अच्छी हेल्थ की, लोगों की लाइफ में एक अब कैसी अच्छी हेल्थ को लेकर आया जाए, कैसे हेल्प की जाए सोसाइटी की कि वो लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहे।
और प्रिवेंशन की तरफ ही रहें। अगर बहुत ज्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम है तो नो डाउट हम डॉक्टर्स हैं ही हम लोगों के लिए, लेकिन डॉक्टर के पास आप कभी जाएंगे तो वो कभी भी आपको ये कुछ भी इस तरह की गाइड नहीं करेगा, कुछ ऐसी एडवाइस नहीं करेगा कि आप सो एंड सो रूटीन अपना लीजिए, सो एंड सो डाइट ले लीजिए, सो एंड सो सप्लीमेंट ले लीजिए कि जिसकी वजह से आपको मेरी जरूरत ना पड़े। ऐसा कभी भी होगा नहीं। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम दो तरह की इंडस्ट्री है, सिकनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री। हम लोग जो काम कर रहे हैं वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि हम में से कोई भी सिकनेस की साइड जाए नहीं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की नीड क्रिएट हो जाती है जब जब हम लोग बिल्कुल भी एक अच्छा खाना अपने लिए, एक अच्छी डाइट इंश्योर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उसके लिए अब मैं बात करूंगी सप्लीमेंटेशन आजकल के टाइम में कोविड के बाद सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सप्लीमेंट की कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को अगर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है तो हमें कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके आगे की बात बताने के लिए इनवाइट करूंगी। हमारे बीच में बहुत ही डायनामिक लीडर है रेनू डिकोस्टा जी, और जो कि सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी है, और इनके खुद के भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं, और आगे की कहानी खुद ही बताएंगी ये रेनू जी। थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगी कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट, और खास करके ब्रांड के बारे में कि जिस ब्रांड की हम यहाँ बात कर रहे हैं उसकी क्या खासियत है, जो हमारे सप्लीमेंट है उसकी क्या खासियत है, उसके बारे में रेनू जी आपको बताएंगी। सो ओवर टू यू रेनू जी, वेलकम। थैंक यू सो मच दीप्ति। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रेनू डिकोस्टा और मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। बेसिकली जो अभी दीप्ति ने हमें इतनी सारी बातें बताई, उसका एक सबसे बड़ी बात जो करने की है उसमें ये है कि हमें सप्लीमेंट लेने हैं क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी जरूरत है, क्योंकि हम डाइट से उसको पूरा नहीं कर सकते। अगेन कि हम सप्लीमेंट कौन से लें, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम न्यूट्रीलाइट कंपनी के सप्लीमेंट्स लें, और वो ही क्यों लें उसके लिए मैं आपको इसकी 3-4 बातें बताना चाहूंगी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं हम सबके लिए। कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं, कुछ भी हम सामान खरीदते हैं, हम बेसिक सी अगर एक बात करें, हम एक छोटी सी कुछ भी घड़ी भी लेने जा रहे हैं या हम एक कुछ अपने लिए चश्मा भी बनवाने जा रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, सब कुछ चेक करते हैं कि ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। हम सिर्फ ये नहीं देखते ये कि ये 100 रुपए की है या ये 10,000 रुपए की है तो ही हमें लेनी है, हम क्वालिटी को चेक करते हैं। उसके अगर हम बात करें, हम सप्लीमेंट जैसी चीज की बात कर रहे हैं जो कि हमारी लाइफ में हमारे को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमें क्या सबसे पहले चेक करना जरूरी है। हम जिस सप्लीमेंट की आपको बात कर रहे हैं, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि ये जो कंपनी है ये अपने आप में एक पायनियर है पूरी की पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लीमेंटेशन की दुनिया में। ये इसी कंपनी ने यही प्रोडक्ट था जो सबसे पहले मार्केट में आया, आज से कम 85 साल पहले। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूट्रीलाइट की। न्यूट्रीलाइट इज द कंपनी। हम न्यूट्रीलाइट कंपनी की बात कर रहे हैं। कार्ल रेनबर्ग ने इसको सबसे पहले, जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने चाइना में वेदर, बहुत हार्श वेदर में वो काम कर रहे थे, और उन्होंने वहां पर देखा कि हम लोगों को तो कभी छाते की जरूरत पड़ती है, कभी छांव की जरूरत पड़ती है, कभी हम लोगों को कपड़ों की जरूरत पड़ती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पेड़ पौधों में ऐसी क्या चीज है कि पेड़ पौधे कैसे हेल्दी रह पाते हैं। तो बीइंग साइंटिस्ट उन्होंने पूरा का पूरा अपना एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने देखा और उन्होंने पाया कि प्लांट्स के अंदर एक इस तरीके का सिस्टम है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। उन्हीं से उन्होंने उन्हीं प्लांट से उन्होंने वो तरकीब, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हुए ऐसी सिस्टम बनाया कि प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उनके अंदर जो वो क्वालिटी है, आप समझते हैं पौधों के अंदर कलर होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं जो उनकी क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन वो वाले देते हैं पर्टिकुलर। हमने बहुत बारी अपने पेरेंट्स को सुना होगा ना कि हमें लाल रंग खाना चाहिए, येलो कलर खाना चाहिए, एप्पल, है ना, या हम लोगों को जो येलो वाली ये क्या कहते हैं, अपना शिमला मिर्च आता है, बेसिक अगर बात करें तो डिफरेंट कलर्स की आती हैं, रेड कलर की भी आती हैं, येलो। या हमें बताया गया कि हमें गाजर बहुत खानी चाहिए। गाजर के अंदर ऐसा क्या है जो हमारी आंखों को ठीक रखता है। हमें पालक खानी है, वो ग्रीन कलर की है, वो हमें बहुत हेल्प करेगी। तो क्या है, तो ये सारे कलर्स होते हैं जो बेसिकली उन पौधों के अंदर जो अलग अलग क्वालिटी उनको दे रहे होते हैं, या उनको अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यूज दे रहे होते हैं। सो न्यूट्रीलाइट की जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रीलाइट
100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर किसी भी तरीके के कोई भी केमिकल्स नहीं मिलाए गए, और सबसे बड़ी बात कि पूरे के पूरे ये प्लांट से बनाए गए हैं या नेचुरल सोर्स से लिए गए हैं। जैसे कि हम प्लांट्स की बात करें और नेचुरल सोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हमारे पास जैसे ओमेगा 3 है। अब मैंने यहाँ पर ये प्लांट से नहीं बनता, क्योंकि कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जिसके अंदर ओमेगा 3 मौजूद हो। तो उन्होंने इस तरीके का सोर्स लिया है जो नेचुरल सोर्स होगा, जिसमें कोई केमिकल नहीं होगा, जिससे कि ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स बनाए गए हैं। सारे के सारे जो इनकी सबसे अगर हम बात करें न्यूट्रलाइट की, तो उनके जो इवन की जो लैंड है जहां पर ये इनकी खेती की जाती है ऐसे पौधों की जिनसे कि ये एक्सट्रैक्ट निकाल सके और सप्लीमेंट बनाए, वो जमीन जो है वो भी इतनी अच्छी तरीके से कल्टीवेट की गई है, इतनी अच्छी तरीके से उस जमीन को रखा गया है कि उस जमीन में भी कोई केमिकल नहीं है। और अगर पहले कभी कोई जमीन में कोई खराबी थी तो धीरे 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 उस जमीन को अच्छा किया गया है। जैसे हम अगर आज की डेट की बात करें तो हमारे पास आयुर्वेदा रेंज है। ये आयुर्वेदा रेंज के जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी आयुर्वेद से लिए गए हैं और बनाए गए हैं। सो अब हम ये सब जानते हैं कि आयुर्वेदा रेंज के ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डेफिनेटली इंडिया में ही इनको उगाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ही ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हम अश्वगंधा की बात कर रहे हैं, हम तुलसी की बात कर रहे हैं, हम आंवला की बात कर रहे हैं, या हम लोगों को सबको पता है, हमने हरड़ सुना है हमारे माँ बाप से, हम ब्रह्मी की बात कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में थे, आयुर्वेद के अंदर थे। तो न्यूट्रलाइट कंपनी ने इंडिया में आके पहले पूरा रिसर्च किया। 7 इयर्स उन्होंने इंडिया में लैंड को कल्टीवेट करने में, लैंड को अच्छा करने में, लैंड को ऑर्गेनिक बनाने में लगाए, पर्टिकुलर कुछ लैंड्स को जहां पर फिर इनकी खेती की जा सके। ऑल्दो ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे तुलसी का पौधा हमारे घर में भी होता है ना, हम बहुत तरीके के अपने घर में हर्ब्स भी लगाते हैं, लेकिन अगेन हम लोगों को पता नहीं हमारी लैंड कितनी अच्छी है, यहाँ पर उसमें क्या केमिकल डाला गया है। क्योंकि जब हम खेती कर रहे होते हैं तो हमें सबको मालूम है कि हम किसी ना किसी तरीके के उसके अंदर फर्टिलाइजर्स या कभी उसमें पेस्टिसाइड्स या कुछ ना कुछ मिलाते हैं। लेकिन न्यूट्रलाइट कंपनी ने इंडिया में आके पूरा का पूरा रिसर्च किया, लैंड को अच्छा करने में, लैंड को ऑर्गेनिक बनाने में पूरा टाइम लगाया, और फिर 5 से 7 साल की स्टडी और रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट्स निकाले। तो हम ये सब सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा हार्डवर्क करती है कंपनी कि उनके प्रोडक्ट्स किसी भी तरीके से पोल्यूटेड ना हो, अच्छे हो उनको बनाने के लिए। तो ये छोटी सी चीज मैंने अभी आपको सिर्फ क्यों बताई, सिर्फ ये बताने के लिए कि कंपनी बहुत बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जिनको हम बोलते थे, अलग अलग कंपनीज के पास होती हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स बनाए जाते हैं कि हमें ये मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को लागू करना है। तो वो कंपनी जो न्यूट्रलाइट है, उन्होंने हमारी या आपके या किसी गवर्नमेंट के कहने से नहीं किया, वो सालों से ये वाले नॉर्म्स को फॉलो करते आ रहे हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को, ताकि जब प्रोडक्ट हमारे पास आए तो जब हम इस बॉटल को खोलते हैं तो इसमें एक इस तरीके का सील होता है जो कोई नहीं खोल सकता, अगर एक बार खोल दिया तो वापस नहीं लग सकता। तो जब हम ये सील खोलते हैं, एक टैबलेट या एक जो भी कैप्सूल निकालते हैं, तो सबसे पहले वो मेरा या आपका ह्यूमन हैंड उसमें टच होगा। इतनी ज्यादा सफाई, इतनी ज्यादा ध्यान से इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब ये फैक्ट्री के अंदर जो हमारे इस वक्त, हम बहुत ही लकी हैं हम सब कि हम एम्वे से जुड़े हैं, और हमारे इंडिया के अंदर इनके अपना मैन्युफैक्चरर प्लांट है, जो कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं 108 कंट्रीज के अंदर एम्वे काम करता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 कंट्रीज हैं जिनके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है, और हम लोग उसमें से एक कंट्री है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो प्लांट अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है, जिससे किसी भी तरीके का कोई भी वेस्ट बाहर नहीं आता, कोई किसी भी तरीके का केमिकल बाहर नहीं आता, कोई भी किसी तरीके का कचरा बाहर नहीं आता। अपने आप में कंपनी ऐसी है कि इसको AA++ सर्टिफाइड किया गया है, लीड गोल्ड सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है। मतलब बहुत सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, सिर्फ कंपनी की अगर बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक है, मैंने आपको बताया, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, क्योंकि इनके अंदर केमिकल नहीं है। तो ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ये कंपनी, ये जो बॉटल्स है, ये जो प्लास्टिक पैकेजिंग की जाती है, ये अपने आप में रिसाइकलिंग प्रोडक्ट है, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है क्योंकि ये वर्जिन प्लास्टिक से बना है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट खोलते हैं तो हम प्रोडक्ट के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा अगर खोल के, एक्चुअली में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग खुद ही यूज कर रहे हैं। ये जब हम सील खोलते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके का, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, इतने स्ट्रॉन्ग सील होती है कि जब अगर एक बार खुल जाए तो दोबारा इसको चिपकाया नहीं जा सकता।
प्रोडक्ट अपने आप के अंदर क्योंकि वर्जिन प्लास्टिक से बना है, किसी भी तरीके का इसमें कोई भी हैजर्ड नहीं है कि ये प्लास्टिक अच्छी नहीं है जिससे कि हमारा प्रोडक्ट खराब हुआ होगा। सो पूरी की पूरी चीजों का कंपनी ध्यान रखती है। और अगर अब हम बात करें कि हमें न्यूट्रलाइट ही क्यों लेना है, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोग कहेंगे कि हाँ वो भी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर तो वो हमें कहीं भी वो केमिकल, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यही बात करना चाहूंगी, जब भी आप मार्केट जाके कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, और आज तो लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए, हर्बल प्रोडक्ट्स खरीदने से भी ज्यादा हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं। क्योंकि जब हम हर्बल तो गेहूं हर्बल ही है ना, मतलब सारी चीजें जो है वो हर्ब से ही बनी है, उगाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि उनको उगाते वक्त उनके अंदर केमिकल का यूज तो नहीं हो रहा, पेस्टिसाइड तो नहीं यूज हो रहे, किसी तरीके का फंगीसाइड तो नहीं यूज हो रहा। यहीं पर मैं आपको, अब आप लोग एक जो हमारे नए जितने भी यहाँ पर आज लीडर्स हैं वो सोचेंगे कि कैसी बातें कर रही है, अगर फंगीसाइड नहीं डाल रहे या पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे तो किस तरीके से कीड़ों से। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताऊंगी, न्यूट्रीलाइट के फार्म्स में जहां पर पौधे उगाए जाते हैं वहां पर इतनी ज्यादा ध्यान रखा जाता है, फंगीसाइड लग जाते हैं तो बीटल बग्स को छोड़ा जाता है, पूरा का पूरा नेचुरल इकोसिस्टम यूज किया जाता है कि कीड़े, एक हमें पता है छोटे कीड़े को बड़ा कीड़ा खा लेता है, बड़े कीड़े को उससे बड़ा कीड़ा खा लेता है, तो इस तरीके से उनका पूरा का पूरा सिस्टम है। बहुत तरीके के आप लोगों ने सुना होगा कि खेती होती है तो चूहे लग जाते हैं उसके अंदर, है ना। तो हम मतलब जब आपको कभी हम बुक पढ़ने को दें या उसके बारे में आगे मैं दीप्ति जी से भी कहूंगी, शेयर करेंगे आप लोगों को, कि हमारे यहाँ पर जो न्यूट्रीलाइट फार्म्स हैं वहां पर अलग अलग तरीके के बाज तक पाले गए हैं कि ताकि जब ये चूहे या इस तरीके कोई और रोडेंट्स घुस जाते हैं तो उनको भगाने के लिए कोई केमिकल नहीं यूज होता कि चूहे भगाने के लिए आज हमें केमिकल डालना है। जो छोटे छोटे हम लोगों ने देखा फफूंदी जैसे कीड़े लग जाते हैं पौधों के अंदर, तो उसके लिए बीटल बग्स छोड़े जाते हैं, अर्थवॉर्म्स डाले जाते हैं गुडाई करने के लिए, जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है मिट्टी को हमारी जो आपने देखा होगा, हमने वर्मिंग कंपोस्ट के बारे में बहुत सुना है कि वर्मी कंपोस्ट जो खाद मिल रही है हम लोग वो यूज करें। तो वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो केंचुए से बनी होती है, बड़ी नेचुरल खाद होती है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता। तो उन्होंने जब गुडाई का टाइम होता है तो वहां पर ऑलरेडी वर्मी ये इस तरीके से छोड़ दिए जाते हैं, केंचुए छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो अपने आप से ही उसके अंदर गुडाई करते हुए वर्मी कंपोस्ट बनाते रहे। सो बहुत सारी एन नंबर ऑफ नेचुरल चीजों का ध्यान रखा गया है, पूरे ही प्रोसेस को गुड प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताया यूज की जाती हैं, और जब प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो हमारा फर्स्ट हैंड इसमें टच होता है। ये तो सारी बात रही कि हम न्यूट्रीलाइट ही क्यों यूज करें। अगेन दोबारा बोलूंगी, जो मार्केट में अवेलेबल हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हमें ये चेक करना जरूरी है कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं। हर्बल तो हैं, वो केमिकल प्रोडक्ट से लाख गुना अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगेन उनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल यूज किया जाता है। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट की जो 100% ऑर्गेनिक है। देन इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि हमें हेल्दी रहना है। अभी हम सबने, हमें दीप्ति ने बहुत अच्छे से बता दिया कि हमें हेल्दी रहने के लिए भी मेहनत करनी है, हमें हेल्दी रहने के लिए भी ध्यान रखना है। क्योंकि अभी मैंने सुना था हमारे न्यू लीडर आए हैं और वो बता रही थी कि एज स्ट्रेस की बात करी उन्होंने, और हम सारे ही जने यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं हम सब जानते हैं हम लोगों की लाइफ में, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है। हम चाहकर भी स्ट्रेस अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते कितनी भी कोशिश करें। लेकिन यस, हम लोगों को एक पॉजिटिव बात यहाँ पर जो इस बिजनेस में आके मिली कि हम लोगों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिला, हम लोगों को एक पॉजिटिव सोशल सर्कल मिला, जिससे हम लोग अपनी जो बेसिकली कोई प्रॉब्लम है उसको अपने सीनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ शेयर करके और उसका एक अच्छा सोल्यूशन हम लोगों को मिल सकता है। देन बात आ गई कि हमें हेल्दी खाना खाना है। अब हमने बात करी थी कि ऑर्गेनिक चीजों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब मार्केट में जाके सामान खरीदते हैं तो हमें पता है उस सेब के अंदर भी कुछ ना कुछ केमिकल डाला गया है। जब वाटरमेलन हम ला रहे हैं तो उसके अंदर भी हमें पता है कुछ ना कुछ केमिकल मिला है, घिया, तोरी, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल मिला हुआ है। लेकिन जब हम बात करने हमें अब हेल्दी रहना है, हमें ये भी पता चल गया कि हम पौधों खाने से अपने आप को हेल्दी नहीं रख पा रहे क्योंकि हमारे अंदर अगेन केमिकल जा रहा है। तो हमने यहाँ न्यूट्रीलाइट की बात करी, हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करी, और हमें क्या अपने आप को हेल्दी रखने के लिए पर्टिकुलर 3 हमारी लीडर थे, आज हमारे बीच में नहीं रहे वो, लेकिन वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि अगर ओपीडी से दूर रहना है, यानी कि ओपीडी इज ऑपरेशन, जो अपना हमारा नॉर्मल जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो ओपीडी होता है जो कि नॉर्मल हमें डॉक्टर्स को दिखाना होता है, अपना फर्स्ट
ट्रीटमेंट या फर्स्ट हम अपने एनालिसिस के लिए जाते हैं। तो वो कहती थी कि ओपीडी से दूर रहना है तो पीडीओ को अपना लो अपनी लाइफ के अंदर। अब हम पीडीओ को अपनाने की बात करते हैं तो ये पीडीओ है क्या बेसिकली, अगर हम बात करें तो मैं एक दो लाइनों में ही आप लोगों से बात करूंगी कि पीडीओ है प्रोटीन, मल्टीविटामिन डेली और ओमेगा। अब ये 3 प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, और अगर हम 25 प्लस से जाके जब बात करते हैं तो उस एज में हम लोगों को आयरन और कैल्शियम को भी अपनी लाइफ में ऐड कर लेना चाहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और खासकर लड़कियों को तो जरूर ऐड कर लेना चाहिए। अब मैं इन 3 प्रोडक्ट्स के बारे में आपको सिर्फ बात बताऊंगी कि क्यों। अभी हमने छोटी सी बात करी थी, दीप्ति जी ने जब आपको बताया था वियर एंड टियर की बात हो रही थी कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब हम लोगों को हल्की फुल्की सी चोट लगी, और कई बार लगती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सो बेसिकली प्रोटीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चा पैदा हुआ है उससे लेके जब तक हम जी रहे हैं हमारी लाइफ में प्रोटीन बहुत काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारे, अगर हम बात करें तो हमारे दांतों को या हमारी हड्डियों को छोड़ दें तो हमारी स्किन या हमारे बाल या हमारे ऑर्गन्स की लेयर्स जो सारी, हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए। हमारे सेल्स जो है वो प्रोटीन से ही बने हुए हैं, और प्रोटीन ही ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोगों को हेल्दी रख सकता है, हम लोगों को ग्रोथ में, हम लोगों को छोटे मोटे वियर एंड टियर में, और जब हम लोग ग्रो कर रहते हैं एज वाइज बूढ़े बड़ी उम्र की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें ये प्रोटीन जो है वो हेल्दी रखता है। आपने देखा होगा बड़ी उम्र में आके स्किन लटक जाती है, तो वो किस वजह से? मसल्स नहीं रहे। मसल्स कैसे होंगे? हमारी प्रोटीन हम लोगों को हेल्प करती है। देन सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोगों में किसी भी तरीके की छोटे मोटे जो भी हल्की फुल्की कुछ भी वेयर एंड टियर, हम घर पे काम करते वक्त छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एक रामबाण है, हमें प्रोटीन को मिस नहीं करना चाहिए। देन हम मल्टीविटामिन की बात करें, इस मल्टीविटामिन की बात के लिए मैं भी आपसे बात करूंगी। दीप्ति ने भी हमसे पूछा था कि क्या हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि हम लोग खाना, मतलब हम 5 कलर रोज खा लें, हम 7 से 8 मील रोज खा लें, मतलब 3 मील ही नहीं, कई लोग वर्किंग लोग तो 3 मील भी नहीं खा नहीं पाते। तो ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है, मैं आप सबको जरूर दिखाना चाहूंगी, आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। इसके अंदर अगर हम बात करें तो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स मिले हुए हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं ऐसे 24 डिफरेंट मिनरल्स और विटामिन्स की जो हमें अलग अलग अगर हम सोर्स ढूंढने जाएं तो हम नहीं ढूंढ सकते। ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हमारी पूरे एक दिन की कमी को, जितने भी हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, वो एक गोली के अंदर मौजूद है। और मैं आप लोगों को इसकी एक गोली दिखाना चाहूंगी यहाँ पर। आप सबको ये गोली दिख रही होगी, ये एक इतनी सी छोटी गोली इंश्योर कर रही है कि हमारे को पूरे दिन में जितनी भी जरूरत है, जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए वो। अब अगर हम बात करें कि हम लोग थर्ड प्रोडक्ट जो मैंने ओमेगा की बात करी थी, पीडीओ की हम बात कर रहे थे, तो उसमें एक प्रोडक्ट हमारा ओमेगा है। तो हम बात करें ऐसा फैट जो कि एसेंशियल हम लोगों को बहुत जरूरी चाहिए, ओमेगा 3, क्योंकि हम जितना भी अपने घरों में खाना खा रहे हैं उससे जो भी हम घी या बटर या मक्खन या व्हाटएवर वी आर टेकिंग, वो क्या हो रहा है, वो हम खाते इस तरीके से कि वो ओमेगा 6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ओमेगा 6 हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में बहुत तरीके की बीमारियां आने लगती हैं, एन नंबर ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कोई भी प्रॉब्लम। हमने बहुत पहले अपने पेरेंट्स को या अपने घर में दादी नानी को सुना होगा कि घी खाना चाहिए, घी खाना चाहिए। लोग घी कैसे खाते थे? रोटी पे या सब्जियों में डाल के खाते थे। आजकल क्या करते हैं? पराठों के ऊपर खा रहे हैं, सारा कुछ जल जल के हमारे अंदर जा रहा है, तो वो कन्वर्ट हो के हमारे अंदर जा रहा है। हम लोगों को ओमेगा 6 मिलता जा रहा है ओमेगा 3 मिलने की बजाय। जब ओमेगा 6 जाएगा तो हमारी बॉडी खराब होगी ही होगी। तो ओमेगा 3 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम खाते हैं। ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जब हम इसको खाते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर ओमेगा 3 और 6 को बैलेंस करता है और हम लोगों को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो ये 3 प्रोडक्ट एक ऐसे बेसिक प्रोडक्ट है जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको बेसिक अगर देखा जाए तो हम रोज खाएं और हम नॉर्मल एक हेल्दी लाइफ अपनी व्यतीत कर सकते हैं। इसके बाद वी हैव, मैं आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहूंगी, ये n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हम लोगों के पास जो न्यूट्रालाइट के हैं, जिसके अंदर की हमारे पास आयुर्वेदा रेंज के बहुत अच्छे प्रोडक्ट। हाँ जी दीप्ति, मैं कह रही हूँ कि ये जो आपने पीडीओ पैक दिखाया, हेलो, मैंने कहा ये जो आपने पीडीओ पैक जो आपने दिखाया है,
हाँ जी, दिखा दिए। ये पीडियो पैक्स उन लोगों के लिए भी है जिनको कोई बीमारी नहीं है, मतलब ये इतना बेसिक प्रोडक्ट है कि हमें लाइफ लॉन्ग अगर हेल्दी रहना है तो इन 3 प्रोडक्ट को जरूर से अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए। प्लीज कंटिन्यू रेणु जी। हेलो, हाँ जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं रेणु जी। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आपकी आ रही है, आपकी साइड से आई थिंक इंटरनेट का इशू है। मेरी आ रही है क्लियर सबको? हाँ, आप लोगों को Yes, मेरी you are आवाज आ रही है audible. क्लियर? ऑडिबल रेणु जी, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके। सो डू आई शेयर और बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत? ओके, सो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और इन प्रोडक्ट्स का क्या काम है। जैसे दीप्ति ने अभी बताया कि हम लोग हेल्दी हैं और हम हेल्दी रहना चाहते हैं, सिर्फ नॉर्मल लाइफ एक अच्छी व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमें पीडीओ प्रैप की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बेसिकली हमें इंश्योर करना चाहिए, जैसे हम खाना खाते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट चाहिए, हमें फ्रूट चाहिए, या हमें खाना खाना है, लंच डिनर खाना है, तो हम प्रोटीन, ओमेगा और डेली को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें। लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बेसिकली अगर हम बात करें तो वो प्रोडक्ट्स हैं जो अगर हमें किसी चीज की जरूरत से ज्यादा कमी हो रही है तो हमें उसको अपनी लाइफ में बढ़ाना है। हमें पता है कि आजकल कैल्शियम की हमें दिक्कत हो रही है, हर किसी को, हम सबको मालूम है विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है हम लोगों को। तो हमें विटामिन डी ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसको हमें अपने आप को सप्लीमेंट ही करना पड़ेगा। हम अपने खाने से विटामिन डी नहीं ले सकते, है ना, हम धूप को खा नहीं सकते ना। तो हमें सबको पता है, एक नेचुरल सी बात है कि हमें सूरज से विटामिन डी मिलता है, तो अब हम घर में अपने खाने में विटामिन डी कैसे लाएं? तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है, जिसको हमें खाना ही है हमारे को अगर विटामिन डी की कमी है। उसी तरीके से अगर हम लोगों को किसी को भी थोड़ा सा भी अगर किसी को एलर्जी का या कोल्ड कफ का, साइनस का प्रॉब्लम रहता है, तो हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ, हमारे पास विटामिन सी और एक्नीशिया प्रोडक्ट है। इसी तरीके से अगर हम लोगों को किसी को भी आइस का हल्का फुल्का प्रॉब्लम है तो हमारे पास बहुत ही अच्छे मल्टी कैरेटीन और हमारे पास बिलबरी ल्यूटीन नाम से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आइस की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा हमको पता है कि किसी किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगेन वहां पर हमें पता है कि हमें ओमेगा, हमारे पास CH बैलेंस है, और हमारे पास एक गार्लिक नाम से प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है जो कि हमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के लिए हेल्प करते हैं। देन नेचुरल बी हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पूरे के पूरे विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली डिफरेंट विटामिन बी को मिला के बनाया हुआ ये ऐसा प्रोडक्ट है। देन अगेन वी हैव फाइबर विद अस। फाइबर हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम सबको पता है कि हम लोगों के खाने में फाइबर की कमी है आजकल। हम लोग रोटी जो आटा खाते हैं वो भी मैदे की तरह पतला आटा होता है, तो वो पहले की तरह मोटा वाला आटा नहीं होता। या रफेज की बात करें, हम फ्रूट्स वेजिटेबल सब्जियां आजकल कच्ची इतनी खाते ही नहीं है। पूरे दिन में अगर बच्चे ने कभी एक सेब या एक केला खा लिया तो हम अपने आप को बहुत अच्छा खुश मानते हैं कि है ना, बच्चे के अंदर कोई फ्रूट गया है। लेकिन रफेज बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबको मालूम है कि अगर हमको अपने इंटेस्टाइन्स को, अपनी आंतड़ियों को क्लीन करना है तो हमें हमारे खाने में रफेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो सिर्फ इंटेस्टाइन को ही नहीं क्लीन करता बल्कि हमारे बाउल सिस्टम को भी ठीक रखता है। तो ये अपने आप में बहुत ही मार्वलस प्रोडक्ट है एक। उसके अलावा हमारे पास जो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ग्लूकोजामाइन नाम से, क्योंकि हम सब देखते हैं आजकल 25-30 साल की उम्र के बाद हर कोई कहने लगता है मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि अगर किसी को डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया है कि आपको नी रिप्लेस करवानी है, सर्जरी करवानी है, तो वहां पर भी हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि 3 से 4 महीने अगर वो ये प्रोडक्ट लेते हैं तो उनकी सर्जरी, बहुत सारे केसेस ऐसे हमारे साथ हुए हैं कि जिनकी सर्जरी डॉक्टर्स ने कह दिया करने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव 2 मार्वलस प्रोडक्ट्स विद अस, जिसमें से कि एक हमारे पास मधुनाशिनी नाम से है। हम सबको मालूम है हमारी इंडिया एक कैपिटल कंट्री बनती जा रही है शुगर के मामले में, शुगर पेशेंट्स के लिए। सो ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि शुगर पेशेंट्स को, इंसुलिन की जरूरत जिनको पेशेंट्स जो दिक्कत करते हैं उनके लिए ये हेल्प करता है। देन हमारे पास अगेन आयुर्वेदा रेंज में वसाखा मुलेठी अर्थवा नाम से एक प्रोडक्ट है जो कि अगेन किसी को साइनस जैसे बहुत ज्यादा जुकाम रहता है या इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये प्रोडक्ट है। देन वी हैव AVH विद अस, जिसमें कि आंवला, विविता की, हरिता की है। हमने बचपन में सुना था कि हम लोगों को आंवला खाना चाहिए या हरड़ बेहड़ खानी चाहिए, लेकिन आज के जमाने में ये सब हमें पता है ना तो हर जगह मिल पाता है और ना ही अच्छी क्वालिटी में मिलता है। तो इसका हमारे पास एक बहुत ही अच्छा गोली के फॉर्म में ये प्रोडक्ट है हमारे पास, जो कि हम इंश्योर करते हैं अगर हम एक गोली खाते हैं तो हम लोगों को वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो हमें चाहिए
आप एक पूरा का पूरा, आप लोगों ने त्रिफला नाम सुना होगा बेसिकली बचपन में, कि त्रिफला पाउडर की फॉर्म में पेरेंट्स कहते थे खाओ अच्छा, लेकिन पाउडर फॉर्म में खाया ही नहीं जाता था। अब ये बहुत अच्छा है। अगेन हमारे पास एक तुलसी और हमारे पास ब्राह्मी और हमारे पास अश्वगंधा, ये 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी वाइटैलिटी को, हमारी नेचुरल इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। बच्चों के लिए ब्राह्मी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है, दिमाग को तेज रखता है, हेल्दी रखता है। तो हमारे पास इस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा पूरी की पूरी हमारे पास किड्स रेंज है, जिसके अंदर की अगेन हमारे पास कैल्शियम, विटामिन सी, हमारे पास उनका मिल्क में, जैसे हम सुनते आए थे ना बचपन में, हम लोगों ने भी बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स वगैरह बहुत पिया होगा, लेकिन आज जब अगर बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स का डिब्बा पड़े, उसमें पड़े कि क्या मिला होता है, तो देखेंगे हमें पता चलेगा कि उसके अंदर कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है और कुछ नहीं है। शुगर क्वांटिटी इतनी हाई होती है। और जबकि जो हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए हमारे पास मिल्क पाउडर है, ऑसम प्रोडक्ट वी हैव, मिल्क शेक है वो हमारा। और उसके अलावा कैल्शियम है, ओमेगा है बच्चों का हमारे पास। सो वी हैव एवरी रेंज इन न्यूट्रीलाइट विद अस। सो आप सब वेलकम है। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन कुछ है तो दीप्ति बात करेंगे। ओवर टू यू दीप्ति। थैंक यू सो मच, वंडरफुल इंफॉर्मेशन। इतना जबरदस्त और इतने कम टाइम में जो कवरेज की है रेनू ने, ये जो भी आप लोगों ने सुना इतनी देर में, ये एक दिन का मैं नहीं कहूंगी कोई परिणाम है, सालों से जो ये लोग सीखते आ रहे हैं और जो यूज कर रहे हैं ना, ये सब उसी की बात है। तो इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे चैलेंज, इनफैक्ट मैं कहूंगी हम सभी लोगों के कहीं ना कहीं चैलेंज थे हेल्थ को लेके, फैमिली में हेल्थ को लेके, तो वो सारे जो है ठीक हुए हैं, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है बल्कि बहुत बेटर हुआ है, और हम रिवर्स एजिंग की तरफ जा रहे हैं। ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने जो पूरा ओवरव्यू दिया आप लोगों को, मैं बताऊं, हमने यहाँ पे कोई ये वाली बात नहीं कि हम ये प्रोडक्ट दिखा रहे हो इसमें ये इंग्रेडिएंट है। देखिए फर्क नहीं पड़ता क्या इंग्रेडिएंट है, हमें उसके पता हो या नहीं पता हो, लेकिन वो रिजल्ट आपको क्या दे रहा है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जैसे मैं अगर एक प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूंगी, जैसे अभी नेचुरल बीर यहाँ पर रेनू जी ने दिखाया, आप बिलीव मानिए कि इतना रीजनेबल प्रोडक्ट और इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट है कि अगर किसी को पार्किंसन का भी प्रॉब्लम है, जैसे कि हाथ पैर हिलने लगते हैं एक एज में आके, मेरी मदर इन लोगों को ये प्रॉब्लम थी और उनका काफी हद तक उनका सॉल्व हुआ। खाना खिलाने के लिए अटेंडेंट रखनी पड़ी थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे कि मैंने उनको कुछ प्रोडक्ट दिए, न्यूट्रीलाइट डेली मल्टीविटामिन हमने दिया, चेरी आयरन दिया, ओमेगा दिया, नेचुरल बी हमने जो है 2 से 3 गोलियां उनको रोज दी, तो ये उसका रिजल्ट जो मुझे मिला, वो कुछ टाइम बाद वो खुद से ही खाना खाने लगे। मतलब आप सोचिए कि एट द एज ऑफ 78-79 कहाँ पॉसिबल होता है कि वो इतने सारे, अगर कोई मार्केट का सप्लीमेंट दिया जाता तो वो क्लैश ही कर रहे होते हैं इतने सारे, अगर एक साथ हम दे देना तो बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती उस एज में जाके कि वो उन चीजों को डाइजेस्ट कर पाए। तो डाइजेशन एक प्रॉब्लम होता है, उसके अलावा वो एब्जॉर्व कितना कर रही है बॉडी, वो एक अलग कहानी होती। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। ओवरव्यू बिल्कुल भी मैं कहूंगी कि ये एक एक प्रोडक्ट में बताया 1-1 मिनट, लेकिन इनके रिजल्ट इतने जबरदस्त है और इतने सारे हैं। अगर मैं छोटी सी बात करूं मल्टीविटामिन की, जिनके जल्दी बाल सफेद होते हैं, जिनको जल्दी चश्मा लग जाता है, जिनको फटीक लगता है, जिनको लगता है कि हम उम्र से कहीं ज्यादा बड़े दिख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि कई बार हम चीजें रखकर भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त कमजोर हो रही है, या बॉडी एक ही रहता है हर टाइम, समझ नहीं आता, मूड स्विंग्स रहते हैं, ऐसे एन नंबर ऑफ मैं कहूंगी प्रॉब्लम्स हैं जिनको केवल ये अकेला प्रोडक्ट ही ठीक कर रहा होता है। तो सब लोगों के यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अपने बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करेंगे कि प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है एक्चुअल में अपने डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए मैं इन्वाइट करूंगी अगेन मेरी फ्रेंड नीरू है, निरुपम जैन दिल्ली से, प्रीतमपुरा से, और ये भी इतनी जबरदस्त लीडर है, बहुत सारा कुछ सीख रही हैं, सीख चुकी हैं, और बहुत सारे इनके खुद के एक्सपीरियंस है। तो नीरू जी वेलकम है, आप दिखाएं कि जितनी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर जाके वो प्रोडक्ट किस तरीके से काम। सो व्हाट डू यू। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम एवरीबॉडी। और जैसे अभी तक हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास इतने मार्वलस प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरे ख्याल से जब तक हम डेमो नहीं देखेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा। सिर्फ बात बताने की नहीं है, कहने की नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं। तो आइए हम डेमो से जानते हैं ये प्रोडक्ट्स जिनके बारे में अभी रेनू ने बताया, जिनके बारे में दीप्ति जी ने भी बताया कि क्या ये प्रोडक्ट्स वाकई काम करते हैं या नहीं काम करते हैं। तो आप इस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा यूजफुल हैं
देखिए मैं बात कर रही हूँ, अभी हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी ये चेरी प्लस के नाम से हमारा ये प्रोडक्ट आता है। और आजकल हम जानते हैं कि खासकर कोरोना के बाद हर बच्चा जानता है विटामिन सी के बारे में और इम्यूनिटी वर्ड के बारे में, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक हो गई है आजकल। उसकी वजह से हम देखते हैं कि हमें बहुत जल्दी कफ कोल्ड हो रहा है, बहुत जल्दी फीवर हो रहा है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी, इवन हमारी स्किन कहीं हम देख रहे होते हैं सैग हो रही होती है, या हमारी स्किन पे कहीं ना कहीं कुछ रैशेज हो रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो ये अकेला प्रोडक्ट जो हमारा विटामिन सी है वो उन चीजों को सॉर्ट आउट करता है। क्योंकि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है, हमारी स्किन को भी बहुत अच्छा करता है, और साथ साथ ये WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो देखिए मैंने इस ग्लास में, आप देख रहे होंगे, मैंने पानी लिया है। इसमें मेरे इसके स्क्रीन इज विजिबल, सबको अच्छे से दिख रहा है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है ना? तो इसमें मैंने पानी लिया है देखिए, और एक नॉर्मल वाटर है ये। इसको हम एक तरह से एज्यूम करें कि हमारी बॉडी है, हम बॉडी में देखते हैं कि हमारी बॉडी वैसे अगर देखा जाए तो बिल्कुल प्योर होती है, बट हम कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, या जो हम खा रहे हैं, जैसे अभी दीप्ति जी ने भी बताया, रेनू ने भी बताया, जो हम खा रहे होते हैं वो प्योर नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं। या हम बाहर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, एयर में भी पॉल्यूशन है, इवन वाटर में भी पॉल्यूशन है, खाने पीने की चीजों में पॉल्यूशन है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को पॉल्यूट कर रहा है। तो वही पॉल्यूशन के लिए मैं ये एक बीटाडिन सॉल्यूशन यूज कर रही हूँ, ये दिखाने के लिए कि हमारी बॉडी में किस तरह से जो पॉल्यूशन जो हमारी बॉडी में जा रहा है वो किस तरह से हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा होता है। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें बीटाडिन का ये सॉल्यूशन डालूंगी। आप देख रहे हैं किस तरह से ये बॉडी हमारी पॉल्यूट हो रही है ना? और उससे, इस पॉल्यूशन से होता क्या है, कहीं ना कहीं हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो इफेक्ट कर रहे होते हैं, राइट? तो कभी हम कहते हैं कि हमें हमारी आईज पे इफेक्ट हो रहा है, कभी हम कह रहे हैं हमें बहुत जल्दी हमारी जो कफ कोल्ड है वो हो रहा है। बहुत सारे हमारी प्रॉब्लम्स ये पॉल्यूशन की वजह से ही होती है। तो ये जो हमारी पूरी बॉडी है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूट हो रही है, ये अलग अलग रीजंस की वजह से, जिसमें हम कुछ भी कह सकते हैं, चाहे वो स्मोक है, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी पॉल्यूट हो रही होती है। तो जैसे मैंने बताया है कि ये हमारा विटामिन सी है, और विटामिन सी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो देखिए मैं ये पूरी एक टैबलेट है, अगर आपको दिख पा रही हूँ, ये विटामिन सी की टैबलेट है। इसमें से मैं जरा सा, अभी मैं बिल्कुल बहुत थोड़ा सा ही आपको डाल के दिखा रही हूँ, और आप देख पाएंगे बहुत विजिबली। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी इसका जो पानी का कलर है वो कैसे चेंज हो गया, ये देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा हम लोगों ने। मैजिक लग रहा है तो। और अभी तो मैंने बिल्कुल बहुत थोड़ा सा डाला है, ये देखिए पूरी टैबलेट बाकी की मेरे हाथ में है, ठीक है? तो ये देखिए जो भी पॉल्यूशन है वो किस तरह से हमारी बॉडी में वो उसको खत्म कर देता है। इवन ये नहीं कि हम लोगों ने ये टैबलेट ले लिया कि हम उसके बाद बाहर नहीं जाएंगे या हम कुछ और खाएंगे नहीं जिससे हमारी बॉडी में पॉल्यूशन होगा वापस या इफेक्ट करेगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा और इसमें डाल के दिखा रही हूँ आपको कि हम फिर दोबारा हम गए बाहर तो क्या, ये देखिए आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? मतलब ये हमें पूरा 24 के 24 घंटे हमारे को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रही है पॉल्यूशन से। और ये जो हमारी चेरी आयरन है, ये जो टैबलेट है, ये एसरोला चेरी से बनी हुई है, जो कि रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। और सिर्फ विटामिन सी नहीं है इसमें, इसके साथ इसमें आयरन भी है, सॉरी आयरन नहीं, इसके साथ इसमें वो भी है, क्या कहते हैं, बेसिकली हाँ मतलब विटामिन सी जो है बेसिकली, सॉरी एक्सटेंडेड रिलीज है। मैं जो कहना चाह रही थी कि इसमें विटामिन सी तो है, लेकिन हम मार्केट में देखते हैं तो बहुत सारी विटामिन सी की टैबलेट्स आपको मिलेंगी, लेकिन वो विटामिन सी क्या हो रही होती है, हमारी बॉडी में जाते ही एक तरह से पूरी एकदम डिसॉल्व हो रही होती है। और वो जब वो सारी एकदम से रिलीज हो रही होती है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, और विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो कहीं ना कहीं यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी में से निकल जाती है। लेकिन जो हमारी ये विटामिन सी है ये एक्सटेंडेड रिलीज है,
तो ये धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में रिलीज हो रही होती है, और विटामिन सी की जो भी हमारी जरूरत होती है बॉडी को, वो धीरे धीरे वो पूरी कर रही होती है। तो 6 to 8 आवर्स तक हमें विटामिन सी हमारी बॉडी को मिलता रहता है इस विटामिन सी से। तो आई थिंक ये डेमो से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा यूजफुल है। अब मैं बात करूंगी एक और इसके लिए प्रोडक्ट की, जो हमारा बहुत ही मतलब मार्वेलस प्रोडक्ट है, दैट इज चेरी आयरन। और ये जो चेरी आयरन प्रोडक्ट है, ये आयरन की जिसमें भी कमी है वो पर्सन इसको ले सकता है, या फिर आयरन का लेवल अपनी बॉडी में मेंटेन करने के लिए हम इसको ले सकते हैं रेगुलर। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी, ये एक सिप्ला का आयरन का कैप्सूल है, जो कि जनरली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ज्यादातर पेशेंट्स को अपने। और इस कैप्सूल को और इस कैप्सूल में क्या फर्क है, ये देखिए आपको बहुत अच्छे से इसमें पता लग पाएगा इस डेमो के थ्रू। ये मैं कैप्सूल आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए ये कैप्सूल है, और इस कैप्सूल में आपको बहुत सारे ग्रेन्यूल्स मेरे ख्याल से दिख पा रहे होंगे, और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इस कैप्सूल को। देखिए कैप्सूल में जितना भी था ये मैंने सारा इस पे निकाल लिया है। और ये मेरे पास ये आयरन का कैप्सूल है जैसे मैंने आपको बताया, और ये मेरे पास एक मैग्नेट है, राइट, विजिबल है शायद सभी को। और इस मैग्नेट को मैं इसके ऊपर रोटेट कर रही हूँ, राइट। अब आपको कुछ दिख रहा है इस पर? जितना भी आयरन था इसके अंदर वो इसके ऊपर मैग्नेट ने अट्रैक्ट कर लिया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा रॉ आयरन होगा इसमें। और ये रॉ आयरन जो होता है जब हमारी बॉडी में जाता है तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट करता है। इसलिए बहुत सारी लेडीज कहती है ना, या जेंट्स कहते हैं कि हम आयरन लेते हैं तो हमें सूट नहीं करता। सूट इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं होती और रॉ आयरन होता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। जबकि अगर हम बात करें इसके अपने न्यूट्रलाइट के आयरन की, तो मैं इसका आपको कैप्सूल दिखाती हूँ। ये हमारा एक बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन ग्रीन कैप्सूल है, सॉरी टैबलेट है। और ग्रीन क्यों है? क्योंकि ये पालक से बनी है, इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है। क्या मैं इसको चिपकाऊं तो ये चिपक रहा है? ये कहीं से भी नहीं चिपक रहा है। या हम पालक खाते हैं तो क्या हम चिपक जाते हैं? नहीं चिपकते ना। तो ये फायदा है। और इसके साथ साथ इसमें सिर्फ आयरन नहीं है, इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि आयरन की अब्सॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इसके साथ साथ इसमें फॉलिक एसिड भी है। तो मेरे ख्याल से डेमो से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स किस तरह से और ब्रांड से बेटर है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच नीरू जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। यहाँ पर अभी खाली हमने 2 ही डेमो दिखाया है, हालांकि हर एक प्रोडक्ट का अपना एक यूनिक सा डेमोन्स्ट्रेशन है। जो हम आगे भी जो सेशंस करेंगे उसमें खाली डेमोन्स्ट्रेशन ही लेंगे। लेकिन हाँ, एक बेसिक आइडिया आप में से मैं जानना चाहूंगी कितने लोगों को हुआ कि ये प्रोडक्ट जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जाके किस तरीके से काम कर सकते हैं? कोई शेयर करना चाहे? फरा से ही बात करना चाहूंगी पहले। फरा? श्योर। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी बॉडी एलर्जिक है विद आयरन। ओके, मैं किसी भी फॉर्म में आयरन ले ही नहीं सकती हूँ। लाइक आई एम एलर्जिक विद स्पिनच, हनी, एग। मैं आयरन की, इवन आयरन की मैं सप्लीमेंट भी नहीं ले सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये है, जो ट्राई करने की यहाँ बात आई है, सारे के सारे प्रोडक्ट जो है 100% मनी बैक गारंटी पे है। ट्राई करने का कंपनी कोई पैसा लेती नहीं है। एक बार आप परचेज करें, बिल को अपना संभाल के रखें, है ना। और अगर आपको लगेगा ठीक है नहीं सूट कर रहा है ना, तो आप बिल्कुल प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। तो जो इंडिया को जो जीएसटी चला जाता है वो वापस नहीं मिलेगा। उसके अलावा के सारे पैसे आपके अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कर देगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है किसी भी प्रोडक्ट को। मतलब मैं सिर्फ आयरन की बात नहीं कर रही, 180 प्रोडक्ट जो एमवे इंडिया में है अभी, कोई भी प्रोडक्ट आप लीजिए, उसको ट्राई जरूर करिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ
जो क्लेम कर रहे हैं वो नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको वापस कर सकते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी यहाँ पर है। बाकी मैं बात करूंगी, मेरे पापा को मैंने आयरन दिया था, उनका हीमोग्लोबिन 7 रह गया था क्योंकि उनको यूरिन इन्फेक्शन की बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी, जिसके चलते उनको ये प्रॉब्लम हुई थी। तो मार्केट का कोई आयरन मैंने उनको दिया नहीं, बिकॉज ही इज ऑल्सो डायबिटिक पर्सन, तो वो भी मेरे को देखना था कि उसमें क्या चीज इनको सूट करेगी। तो आयरन जब मैंने उनको दिया, और एक दिन में 2 आयरन देना पड़ा क्योंकि एक तो एज है प्लस उनका जो है प्रॉब्लम ज्यादा था। तो 1 महीने के अंदर उनका 7 से जो है 12 पहुंचा है। मतलब डॉक्टर भी बिलीव नहीं कर रहे थे कि किस तरह का आयरन आपने इनको दिया है। हालांकि इसकी एक ही टैबलेट हमें लेनी होती है, लेकिन 2-2 टैबलेट उनको देनी पड़ी, और विद इन अ मंथ ये रिजल्ट था। और वो बाकी सप्लीमेंट भी ले रहे थे, विटामिन सी के साथ में लिया तो वैसे भी इसका एब्जॉर्प्शन जो है बहुत बढ़ जाता है। अभी इन्होंने इतना अच्छा डेमो दिखाया विटामिन सी का। इन दिनों में बात करूंगी, जो सिनेरियो चल रहा है ना, कल का अगर आप रेटिंग देखेंगे पोल्यूशन का जो आ रहा था, पीएम रेट आ रहा था 560, मतलब कितना ज्यादा वो डेंजरस है हम सभी के लिए। तो ऐसे टाइम में हम लोग कर क्या सकते हैं, अपनी बॉडी को हमें जो है क्लीन करके रखने की जरूरत है रेगुलर बेसिस पे। तो ऐसे टाइम में विटामिन सी और जो रेनूजी ने एक्नीशिया दिखाया था, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग, हमारी बॉडी को हर टाइम एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, जिस तरह के शहरों में हम रह रहे हैं। तो हमारे पास काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे नेचुरल बी की बात की, विटामिन सी की बात की, और एक मल्टी कैरोटीन जो विटामिन ए का सप्लीमेंट है। तो इन्हें हमें रेगुलर बेसिस पे अपनी दिनचर्या में हमें उनको इंक्लूड करना चाहिए। तो बाकी मैं और आगे भी हम लोग इस तरह के सेशन करते रहेंगे। आज बहुत ज्यादा ये था कि हेल्थ को लेके थोड़ी बात की जाए। मुझे लगता है हम लोग कहीं ना कहीं जस्टिस कर पाए या नहीं वो आप ही लोग बताएंगे, लेकिन आगे भी हमारे पास, क्योंकि बहुत सारी और कैटेगरीज है जो वो भी केमिकल फ्री है, हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल हार्म नहीं करती, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट भी हमारे पास है। तो और भी बहुत सारी रेंज है, हम आगे इस तरह के सेशंस में कवर करेंगे विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं आगे भी इस तरह के सेशंस को देखने के लिए, समझने के लिए? 100% इंटरेस्टेड। बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग। और हम वो चीजें लेकर आएंगे आगे। आज का मैं कहूंगी सेशन हम फॉर्मली यही वाइंड अप करते हैं। कोई अगर अपना टेस्टिमोनियल बताना चाहता है, सभी लोगों को बेनिफिट हो रहा है, कोई भी अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो जरूर से बताएं कि आपने कोई ऐसा सप्लीमेंट यूज किया जिससे आपको ड्रास्टिकली आपने अपने आप में चेंज देखा। हैंड रेज है कुसुम जी का। हाँ जी कुसुम, बताएं प्लीज। म्यूट है आप। तो मैम, मैंने अपनी बेटी को दिया था प्रोटीन और कैलमेक डी, तो उसे उसकी 3 इंच लंबाई बढ़ गई, और उसको जो उल्टी उल्टी आती थी यानी वो होती थी वो भी कम हुई। और प्रोटीन तो बहुत ही ताकत वाली है, जैसे कहते हैं ना ईंट में सीमेंट भरने वाला काम करती है प्रोटीन। तो अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। नीरू जी आप बताएं। मैं तुलसी का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपना बताना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा कफ कोल्ड हो रखा था। कफ कोल्ड क्या मतलब, रात को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी सोने में ना, तो खांसी उठती रहती थी उसकी वजह से। मेरी खुद की भी नींद, उनकी तो होती थी, मेरी खुद की भी नींद डिस्टर्ब हुआ करती थी। तो फिर मैंने उनको तुलसी मॉर्निंग में लेने को बोला, और विद इन 2-3 डेज मतलब बहुत ज्यादा उनको रिलैक्स फील हुआ। और वो डेली मतलब उसको यूज कर रहे हैं, इवन हम सभी यूज कर रहे हैं फैमिली में, क्योंकि पोल्यूशन इस टाइम बहुत ज्यादा है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अनीता जी, हाँ जी, आप क्या शेयर करना चाह रहे हैं? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू सो मच मैं इनवाइट करने के लिए। एक्सपीरियंस तो बहुत सारे है, लेकिन स्पेशली मैं बताऊंगी प्रोटीन पाउडर डेली और ओमेगा के लिए। ओमेगा मतलब पहले मेरा सीने में दर्द रहता था और मेरे को थकान बहुत रहता है, और क्योंकि बेटा स्कूल जाता है तो सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। अब 5 बजे से लेके मैं रात को 11-12 बजे तक मतलब नॉन स्टॉप में रहती हूँ। जब मैं सोती हूँ तभी मतलब लेटती हूँ, तो मतलब इतना एनर्जेटिक बॉडी रहता है। लेकिन आज के इतना पोल्यूटेड टाइम में इतना हम लोग अगर सप्लीमेंट अगर नहीं ले तो हर काम करने के बाद हम लोग दोपहर को 1-2 घंटा सोते हैं, लेकिन मतलब ये मेरे को सप्लीमेंट से सबसे बड़ा फायदा मिला है। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, अमेजिंग। और अजय भैया भी है, अगर कुछ शेयर करना चाहे। सीमा है यहाँ पर, कुछ भी आप लोग शेयर करना चाहें।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैडम मैंने इसका कई प्रोडक्ट यूज किए और अभी जो हमारा वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अब इसके साथ साथ जो न्यूट्रिशन की कमी है, जैसे खाना कम किया तो वो कमी पूरा करने के लिए हमारा जो बाव का बंडल है दैट इज वेरी यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग भैया। और बिल्कुल अमेजिंग, बहुत ही अनएंडिंग लिस्ट है। मैं कहूँगी अगर एक्सपीरियंस बताने की बात है तो शायद शाम ही हो जाए। और मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली शेयर करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड जो है वो पूना गए थे अभी, 10 दिन हो गए इस बात को। पता नहीं वहाँ से कुछ कोविड का सिम्टम पकड़ के लाए, क्या हुआ आई डोंट नो, कि खांसी ही नहीं रुक रही। तो हालांकि वो बहुत सारे सप्लीमेंट ले रहे थे, तो मैंने कहा कुछ सप्लीमेंट अभी स्विच करके और आप जो है वसाखा मुलेठी, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी चाहिए हमें। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है हमारे पास वसाखा मुलेठी और सुरसा। तो वो अभी मैंने 2 एक साथ लेने को बोला, तुलसी मॉर्निंग में लेने को बोला एक, और एक मैंने रात को सोने से पहले लेने को बोला। तो मैंने कहा ये स्पेसिफिक आयुर्वेदा रेंज के प्रोडक्ट आप लो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को खुद कई रातें हो गए मैं सोई नहीं, क्योंकि वो खांसते रहते हैं तो मैं भी नहीं सो पाती। 3-4 दिन से जब से ये थोड़ा चेंज किया है, बाकी सप्लीमेंट थोड़े स्विच करके इनको ज्यादा लेना शुरू करा है, तो अभी इतना आराम से खुद ही कह रहे हैं कि इतने ज्यादा, मतलब आप सोचिए एजिथ्राल के 2 कोर्स भी कर लिए, उसके बावजूद भी वो चीज ठीक नहीं हुई। और अपने जो हमारे सप्लीमेंट अभी स्टार्ट किए, मेडिसिन से जो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई वो सप्लीमेंट से ठीक हो रही है। तो अभी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और मुझे भी अब याद नहीं कि लास्ट टाइम कब खांसे थे, आई डोंट नो, बट इतना ज्यादा फर्क है। 2 से रात 3रा दिन है ये डोजेज लेते हुए। तो अमेजिंग। और इन्हीं प्रोडक्ट के थ्रू हम लोगों ने कोविड पीरियड में बहुत जबरदस्त काम किया, पूरी टीम ने। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ब्लेस्ड कि हम लोग हैं इस फील्ड में। और आगे हम लोग जितने भी लोगों को, मैं कहूंगी फरा ने तो अभी स्टार्ट नहीं किए, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि क्या इनका रिजल्ट है, किस तरह के प्रोडक्ट है। और जरूर से सब लोगों को शेयर करें। बहुत लोग आपको दुआएं देने वाले हैं, जो लोग ठीक होंगे आपको दुआएं देंगे। तो जरूर से हम इस चीज में बिल्कुल कंजूसी ना करें। जेन्युइनली अगर आपको सूट किया, आपको लग रहा है बेटर है, तो आप जरूर आगे लोगों को बताएं। सो वापस से एक अनाउंसमेंट और कि आज से हमारा वाव कम्युनिटी का जो अजय भैया ने शेयर किया एक सेशन होगा, उसको आप जरूर अटेंड करें। ये एक अलग तरह का एरिया है, एक अलग कम्युनिटी है जो हम डेवलप कर रहे हैं, और इस पे भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो आप लोग उसका भी पार्ट बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। इतना पेशेंसली आपने सुना। किसी की कोई क्वेरी है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। किसी की भी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन जानना चाहें हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी? ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम जल्दी ही हम लोग। ओके, सी यू, बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। और दोबारा से सभी चीजों को जानने के लिए मौका मिला। और मैं बस एक चीज जानना चाह रही थी कि आपने सर को क्या सप्लीमेंट दिया था, तो बस वही जानना चाह रही थी। सर को सुबह उठते ही हल्के गुनगुने पानी के साथ में एक तुलसी दिया है ना, और उसके बाद तो प्रोटीन वगैरह लेते ही हैं। और दिन में एक साथ मैं 2 वसाखा दे रही हूँ, और रात को सोने से पहले एक तुलसी दे रही हूँ। विटामिन सी वो ले ही रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट बीच में कोई फ्रूट खाते हैं तो उसके बाद भी ले लेते हैं। तो ये सब चीजें और ओमेगा बेसिक प्रोडक्ट, फाउंडेशन रेंज के प्रोडक्ट के साथ में, और हम इन चीजों को और ऐड ऑन कर रहे हैं। आयुर्वेदा रेंज के मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, और Yes, जितने रिजनेबल प्रोडक्ट हैं ये, उतने ही इनके जबरदस्त रिजल्ट है। थैंक यू। थर्ड डे है, और वाकई मतलब खुद ही कह रहे हैं कि एकदम इतना बहुत ज्यादा बुरी हालत थी कि ब्लड आने लगा था, खांसते खांसते इतना ज्यादा बुरा हाल था। तो ये थैंक यू। मैं सप्लीमेंट के लिए जैसे जो नए हैं उनके लिए स्पेशल मैं बताना चाहूंगी। अभी मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस ये रहा मेरा कि अभी हम लोग स्पेशली टीबी जो बीमार से पीड़ित हैं, मैं उनका फोटो आपको दिखाऊंगी तो आप उनको एक्चुअली डॉक्टर ने ये भी मना कर दिया था कि इनके कभी भी इनकी कुछ भी हो सकता है, आप उनको तैयार रहिए आप ले जाने के लिए। मतलब एज वर्ड यूज नहीं करना चाह रही हूँ, जब आपको डॉक्टर बोल दे कि कभी भी नहीं रहेंगे ये,
चाहिए ऐसे करके। तो हम ऐसे ऐसे फील्ड में काम किए और ये एक केस नहीं 2 केस ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों की सप्लीमेंट के थ्रू हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. See you everyone. Go Diamond. Bye. गो डायमंड। Oh, thank you so much. Thank you. Thank you. Sita. Thank you. Thank you. Okay.